रीडिंग और क्या है आज की एनर्जीज आपके पर्सन की, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स उनकी क्या आ रही हैं एंड क्या सोच रहे हैं वो। देखते हैं टैरो कार्ड में। ओके जो कार्ड है उसके एनर्जीज के हिसाब से मैं देखूं तो जो मुझे लग रहा है मैरिज से रिलेटेड कुछ दिख रहा है मुझे। मैरिज से रिलेटेड रीडिंग एनर्जीज आ रही हैं। लाइक या तो आपको इनसे शादी करनी है, शादी करना चाहते हो, या फिर आपका इनके साथ जो रिलेशन है वो लाइक का मैरिज कपल, मतलब एक मैरिड कपल की तरह है। आप लोग एक दूसरे को मैरिड कपल की तरह ही जो है वो देखते हो। एक खूबसूरत रिलेशन, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन, मैरिज रिलेशन। एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड पार्टनर हो बट अलग अलग जगह पर मैरिड हो और एक साथ एक मैरिड की तरह हो, एक मैरिड पर्सन की तरह। ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है, क्योंकि थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये जो भी मैरिड की एनर्जीज आ रही है, मैरिज से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है। जो भी इंसान है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में दूरियां नज़र आ रही हैं मुझे, और दूरियों की वजह से ये उदास उदास घूम रहे हैं आज। इनकी एनर्जीज जो मुझे शो हो रही है वो यहाँ पर ये हो रही है कि ये थर्ड पार्टी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रख रही है, और थर्ड पर्सन से इनका रिलेशन भी ठीक नहीं है। थर्ड पर्सन के साथ एक्चुअली कह लें कि जो भी थर्ड पार्टी है वो थोड़ी कंट्रोलिंग नेचर की है। देखो हर किसी का नेचर अलग अलग होता है ना। और यहाँ पर जो बीच में आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग नेचर, मतलब इमोशनली हर तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना और दूसरे के ऊपर नज़र रखना। अच्छा, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसके साथ आपके पर्सन की लड़ाई भी बहुत होती है, क्योंकि कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत लड़ाई है। मतलब थर्ड पार्टी जो है उसके साथ रिलेशन बन नहीं रहा है। इन्होंने क्या किया कि आपके पर्सन ने पहले थर्ड पर्सन को इतना ज़्यादा सर पर चढ़ाया और इतना ज़्यादा उसकी बातों को माना समझा कि अब वो थर्ड पार्टी जो है ना वो अपनी पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगी हर चीज़ों को। और ये चीज़ें जो है वो आपके पर्सन को अभी के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम उनकी लाइफ में क्रिएट कर रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रही है आपके रिश्ते की। देखो एक तो ना बहुत दिनों से आपने बात नहीं की है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्राउन चक्र इज अफेक्टेड, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है, स्ट्रेस है आपको। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने एक तो बहुत दिनों से बात नहीं की। अभी क्या हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी तो है ही कि भाई वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं ना, इसकी वजह से आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो डियर गाइस। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। और रही बात आपके पर्सन की कि भाई उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो देखो उनकी लाइफ में इस टाइम पर बैलेंस नहीं है। उनकी लाइफ में सिचुएशन उनकी टिपिकल है इस टाइम पर। उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक प्रॉब्लम्स होती है। आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है। जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ आर्ग्यू बहुत होती है। देखो समाज को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के साथ रह जरूर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन उनको इतना कंट्रोल कर रही है, तो थर्ड पर्सन को दिखाने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे साथ ओके हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर इनको खुशी जो होती है ना, कि खुशी होती है भाई हम किसी के साथ हैं तो हमें खुशी होती है ना उसका साथ पाकर। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन के साथ इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है। मतलब जब से ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में एंटर हुआ है तब से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो इनकी लाइफ में ये आ रही है कि जब से ये थर्ड पर्सन आया इनको लगने लगा है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, और ये चीज़ें इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है। देखो हर्ट मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन जब भी इनकी लाइफ में आया, आपकी जब लड़ाई हुई थर्ड पार्टी की वजह से ही हुई, आपकी अपनी कोई लड़ाई नहीं थी। क्योंकि लड़ाई का आपका जो मेन रीज़न मुझे दिख रहा है वो थर्ड पर्सन ही दिख रहा है, और वो थर्ड पार्टी चाहती यही थी कि आप लड़ो। अगर आपको जानती थी तो, और नहीं जानती थी तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से तो लड़ाई हुई ना। मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ
थर्ड पर्सन की वजह से ये पर्सन तो आपके इतना रूड हुए हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी इनको बहुत टेंशन हो रही है। आज क्या हो रहा है कि आज ये मिलना चाह रहे हैं आपसे। आज की मैं बात बता रही हूँ, मैं आज की ही रीडिंग बोल देती हूँ चलो मैं, कि ये मिलना चाहते हैं, आज आपसे बात करना चाहते हैं, आज आपको बैठा के बात करना चाहते हैं, आज आपसे लव चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, आज आपसे शादी चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो आप, जॉय एंड स्टेबिलिटी, देखो आप, दिख रहा है ना, ये आपके लिए तो आया है, ये कार्ड मैं आपके लिए डाल रही हूँ ना, आपके और आपके पर्सन के लिए। ये चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं अलग होना। अलग हो या आई नो अलग हो, बट चाहते नहीं हैं। इन्होंने आपके साथ वो पल शेयर किए हैं जो शायद हर कोई हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वो पल, वो लव, वो फीलिंग्स, और ट्रू फीलिंग्स, बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स, मैं इसलिए बोलूँगी ट्रू फीलिंग्स ही हैं वो जो आपके साथ शेयर की। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या उन्होंने जो भी आपके साथ लव किया, फीलिंग्स थी, आइज क्लोज करके ईमानदारी से बताइए, क्या आपको वो फेक लगता था? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर कुछ लोग हाँ भी बोले तो मैं शॉकिंग इसलिए नहीं होंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप नहीं, बहुत ही कम लोग बोलोगे, सब यही बोलोगे मैम यस, ऑब्वियसली ट्रू फीलिंग्स ही थी। जब हम करीब आए थे, जब हम पास आए थे, जब हम लोगों में प्यार था डे वन से, हाँ ये ज़रूर है कि डे वन से ऑन ऑफ सिचुएशन थी, बट फीलिंग्स ट्रू थी। बट आज भी फीलिंग्स ट्रू है, बट आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ रहा है। थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया, उन्होंने कर दिया, आपने कर दिया, लेकिन ब्लॉक हो गया। अभी माइंड स्ट्रेस हो रहा है उनका, आज माइंड स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ पर नंबर्स देख रहे हो, नंबर्स ही नंबर्स हैं, ये जो सारे कार्ड्स में नंबर्स हैं, ये इतने सारे नंबर्स की एनर्जीज आ रही हैं। और ये नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर कोई सा नंबर है, कोई सा नंबर है, लेकिन ज़्यादातर नंबर्स मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग के नंबर, मोस्टली नंबर मुझे न्यू बिगिनिंग नंबर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंजल्स के मैसेजेस मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आज आपको उनकी याद आ रही है और आज आप आंसू आपकी आंखों में आ रहे हैं, या फिर आप हर्ट हो रहे हो? तो क्या सिर्फ आपकी एनर्जीज है ये? नहीं डियर गाइस, ये उनकी भी एनर्जीज है। मैनिफेस्टेशन और क्या होता है, आप उनको याद दिलाते हो भाई, वो आपको याद कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हो। दुनिया है थर्ड पर्सन की वजह से, कंडीशन है, सिचुएशन है जो अलग अलग जगह पर हो रही हैं ऐसी, लेकिन फीलिंग्स है, लव है। वो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, मैरिज लाइफ को चाहते हैं आपसे, क्योंकि मैरिड की एनर्जीज है। हो सकता है अलग अलग जगह पर मैरिड हो, लेकिन लव तो वैसे ही है ना जैसे एक हस्बैंड वाइफ में होता है ना। रिश्ता भी आपने वैसे ही निभाया, वो फीलिंग्स, वो लव, वो मोहब्बत, वो केयर, सपोर्ट, इतनी सारी चीज़ें एक साथ अगर एक किसी एक रिलेशन में मिले तो वो रिलेशन तो ट्रू रिलेशन ही हुआ ना, ट्रू लव ही हुआ ना। तो लौटेंगे तो बेशक, लौटना तो चाहते हैं ये, लेकिन आज जो ये दुखी है, सैड है, वो थर्ड पर्सन की वजह से। क्योंकि देखो थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं, आप लोग थर्ड पर्सन की वजह से लड़ गए, आर्ग्यू हो गई, थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन ने भी आपको रूडली बोल दिया, बहक गए, वो भी बहुत सारी चीज़ें हो गई आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आज दूरियां आ गई, लेकिन दूरियां हैं नहीं, दिख रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, जैसे कि हमें कितना लगाव है ना ईश्वर, हम ईश्वर का नाम आते ही, यूनिवर्स का नाम आते ही हमारे दिल में ठंडक सी हो जाती है, कि ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें थामे है, और थामे भी है, लेकिन किसी ने उसका एहसास, सब ने है ना, सबको एहसास है। तो इसी तरीके से फीलिंग्स का एहसास, प्यार का एहसास होता है, दिखता नहीं है किसी को, प्यार का एहसास होता है, और वो एहसास है दोनों के बीच में आज है, वो एहसास, वो लव है। आज वो आपको चाहते हैं कि आप उनके पास चले जाओ, आज वो आपके पास आना चाहते हैं। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। आज थर्ड पर्सन के साथ उनका लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में। उन्होंने जो ब्लॉक किया है ना थर्ड पर्सन की बातों में आकर, या फिर थर्ड पर्सन के लिए आपको या थर्ड पर्सन की वजह से दूर है ना, तो आज ये अपने आप को बोल रहे हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, खुद से बोल रहे हैं, खुद की एनर्जीज है ये उनकी, कि क्यों तुमने थर्ड पार्टी की वजह से मुझे दूर किया, या क्यों इस तरह की एनर्जी अपने आप को, मतलब एक लाइक अपने स्ट्रेंथ, अपने आप को जो है फीलिंग सैड, ऐसी एनर्जीज आ रही है, बहुत अपसेट हो रहे हैं आपके पास। देखिए 2-3 कार्ड्स मेरे पास आए हैं, एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है क्लियरिटी की कमी है, आप लोगों के बीच में क्लियरिटी की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आई एम सो सॉरी, अंडरस्टैंडिंग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन
सॉरी टू से, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सिचुएशन को एक लाइक होल्ड पर रखा हुआ है। अब ये कंप्लीट करेंगे टास्क। यहाँ पर जो कार्ड्स देख रहे हो ना, ये आ रहे हैं। अगर आप मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो ना मेरी, तो ऑब्वियसली इनके साथ ही आपकी मैरिज लिखी हुई है। और अगर आप बोथ आर मैरिड, क्योंकि एनर्जीज आज बहुत ज़बरदस्त है, इन्होंने रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको अपना सच्चा पार्टनर, अगर आप मेल पर्सनैलिटी है तो ये मतलब उन्होंने आपको एक हस्बैंड के रूप में देखा है, और अगर आप एक मेल है तो आपने उनको एक लाइक वाइफ की एनर्जीज में देखा है ना, क्योंकि आप लोगों के अंदर प्यार ही इतना ज़्यादा। और ये जो भी पर्सन है शेयर बहुत कम करते हैं आपसे, ये भी मैं बता दूँ, लेकिन इनके दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं ना हर बात हम शेयर ही करें, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। और देखो लव वैसे भी शेयर करने की चीज़ नहीं होती है, जब होता है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें अपने आप पता चल जाती है कि हाँ भाई सामने वाले को हमसे लव है, सामने वाले को हमसे फीलिंग्स है, सामने वाले की फीलिंग्स हमसे अटैच है ना। सो ये तो हाल हो रहा है आपके पर्सन का, और मैं क्या बोलूँ। आपके बिना ये फीलिंग्स हो रही है, उनकी डिस्टर्ब हो रहा है माइंड, एंड बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि भाई आप उनके साथ ज़बरदस्त मिल लो, बात कर लो, एंड थर्ड पर्सन का जो भी टेंशन है वो ख़त्म हो, दूरियां ख़त्म हो, खुद से आना चाहते हैं, खुद से कॉल करना चाहते हैं, और इसी बारे में रास्ता भी निकाल रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि भाई किस तरीके से वो आपसे मिले। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आज आपके बिना ये पूरी तरीके से अधूरे हैं एंड अलर्न फील कर रहे हैं, बहुत दुखी है, सैड है, आज आपको बहुत मिस कर रहा है आपका पर्सन। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही। तो पर्सनल टैरो कार्ड लेने के लिए केवल मैसेज करिए, कॉल नहीं, और व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, मुझसे बात कीजिएगा। मैं देखूंगी आपके टैरो कार्ड और बताऊंगी आपके पर्सन आपके पास कब लौट के आएंगे। एंड टेक केयर, बाय बाय।